तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटर ये है कि इसमें थ्योरी ज़्यादा अच्छा है, आप क्वेश्चन सीधी मैं सॉल्व करवाऊँ उसी के थ्रू करें। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपको। क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वलिटी y प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x बाय ग्राफिकल मैथड। y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ 2x। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब इसके क्या कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको आप y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x कर लो, इक्वल कर लो। फिर इक्वल करने के बाद ट्रांसफर करो तो 8 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये आपको मिला। अब इसकी हेल्प लेकर ग्राफ प्लॉट करो, लाइन प्लॉट करो, ग्राफ पर लाइन प्लॉट करो। लाइन के लिए आपके पास पता है 2 पॉइंट्स होने चाहिए, उनको ज्वाइन करने से लाइन बन जाती है। तो आप 2 पॉइंट ऐसे ले लीजिएगा, एक यहाँ पर ले लीजिए, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। 0 रखोगे माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा -8। फिर y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। डेफिनेटली ये जो 0 माइनस 8 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 4 0 ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमको इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ पर आपको क्लियर हो गया है, जैसे x की वैल्यू 0 है उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको -8 मिली है, तो ये सपोज -8 y की वैल्यू। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ऐसे कोऑर्डिनेट जाएंगे 0 -8। दूसरा 4 0 तो 4 4 0, ये पॉइंट मिल गया। ये मान लीजिए a बोल दिया है, इसको b बोल दीजिए। कोऑर्डिनेट है इसके 4 0। ये आपकी ए बी लाइन ड्रॉ हो गई है। इस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, जो ये आपने निकाला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, राइट। अब ये जो इक्वेशन आपने लिखा है एक्चुअल में है वो यही इक्वेशन है। यदि इसको ट्रांसफर करते हो आप तो ये अभी भी ये हो रहा है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, या फिर इसी को आप बोल सकते हो y प्लस 8 इज इक्वल टू ऑफ 2x। इस लाइन का इक्वेशन हो गया। लेकिन इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला, इक्वल तो चल गया, ग्रेटर देन तो मतलब और भी पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट्स हैं? जो भी पॉइंट्स आपको शेडेड एरिया बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें y प्लस 8 जो क्वेश्चन दिया था उसमें हम 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 0 0। तो जब इसको 0 0 करेंगे तो ये y की वैल्यू 0 प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेफिनेटली 2 इंटू ऑफ 0, इसका मतलब 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ 0। ये ट्रू है, 8 जो है वो ग्रेटर होगा 0 से। इसका मतलब है कि जो ओरिजिन है वो उसके साइड है, और इसलिए इस साइड पर जो रहेगा जितने पॉइंट्स होंगे वो सब के सब इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन रहेंगे। यदि यहीं पर यह ऐसा आ जाता 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ये तो रॉन्ग है, फॉल्स है। तो फिर इस कंडीशन में चूंकि 0 0 सब्स्टिट्यूट करने से फॉल्स आया है, इसका मतलब है फिर अपोजिट साइड जो रहेंगे पॉइंट्स वो सॉल्यूशन रहेंगे इस इनइक्वलिटी के। तो पहली चीज तो हमको यही करना है, राइट।
इसमें हम ये पूरा शेडेड एरिया कर सकते हैं, इसको इस तरीके से और शो कर सकते हैं। ये सिंपल एक आपको मुझे पहले ये बताना था कि किस साइड रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन के लिए यही आंसर रहेगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन z। इस वैल्यू की, इस फंक्शन की हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिसके थ्रू फाइंड करना है उनको बोलते हैं कांस्टेंट्स फंक्शंस, जो ये को गिवन है। तो जैसा अपन ने अभी किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। अब ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है अपन को। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये फर्स्ट सॉल्यूशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इस कांस्टेंट फंक्शन जो है उसकी हेल्प लो पहले। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो डेफिनेटली पहले ग्राफ के लिए आपको क्लियर है, यहाँ पर x y, x की वैल्यू 0, तो डेफिनेटली y की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर यहाँ पर y की वैल्यू 0 ले लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर अपन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये भी देख लो कि ये किस साइड पर बनेगा, कैसा शेडेड एरिया रहेगा। तो पुट x y इज इक्वल टू 0 0 0 0 रख दीजिएगा। तो यदि किस में करना है आपको, इसमें, ये जो आपका था ना x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10, इसमें 0 0 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 10, जो कि हमको क्लियर दिख रहा है, ये ट्रू आ रहा है। मतलब ओरिजिन जो है, ओरिजिन साइड रहेगा शेडेड एरिया इसका। अभी मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा साथ में, तो आपको एकदम क्लियर आ जाएगा। ऐसे सेकंड पर देख लीजिएगा। सेकंड हमको दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 14, तो इज इक्वल टू 14 करो। फिर से यहाँ पर x y, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 14 मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। इससे अपने को पॉइंट्स मिलकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन। फिर ये जो इनइक्वलिटी है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 14, इसमें आप 0 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 14, तो ये भी ट्रू आ रहा है। मतलब अब आपको बहुत क्लियर हो गया है कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यदि इसको आप ड्रॉ करना चाहते हो तो 0 5 आपको पॉइंट यहाँ मिलेंगे, 0 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये 0 5 हो गया। फिर 10 0 तो अप्रॉक्स ये 5 है, तो यहाँ हो गया और ये 10 यहाँ हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 10 0। इसका मतलब ये लाइन बनेगी ऐसी, राइट। और इसमें चूंकि ये ट्रू आया था ओरिजिन, जब 0 0 सब्स्टिट्यूट किया था तो ट्रू आया था,
इसका मतलब इसका शेडेड एरिया इस साइड है। बात समझ रहे हैं आप? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसका इक्वेशन भी आप लिख सकते हो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट लाइन थी। अब ऐसे ही आप ये सेकेंड लाइन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसके लिए पॉइंट्स देखो आप 0 14 0 14। अब बच्चों यहाँ प्रॉब्लम मुझे ये हो गई है कि तो बहुत ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, 14 जो है वो बहुत ऊपर है। अब आप इमेजिन कर लीजिएगा इसको 0 14, क्योंकि थोड़ा प्रॉपर तो होना चाहिए था मुझे, 14 था तो उसके हाफ पर 7 और फिर थोड़ा नीचे ले लेना था। ठीक है, आप समझ जाइए थोड़ा। आपके पास में ग्राफ रहेगा एग्जाम के टाइम पर, उस पर प्लॉट करोगे, पर थोड़ा सा लेना चाहिए। मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ। 7 0 तो 7 0 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये 10 है तो ये 7, ये 7 7 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगी लाइन, ये सेकंड लाइन है ना। और इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब आप देखिएगा जो फर्स्ट हमने देखा था इनइक्वलिटी, उसमें शेडेड एरिया किस तरफ आ रहा था, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका चेक करिए तो इसका भी ट्रू आया है, मतलब इसका भी शेडेड एरिया जो रहेगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब राइट है, तो ओरिजिन 0 0 जो है वो इसी साइड रहेगा, तो ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक, मतलब अब यदि केवल यदि दोनों इन लाइन का देखें अपन तो कॉमन पोर्शन तो यही दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में अपन को नेक्स्ट क्या बोला हमने, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो ये हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, और इन 1 2 3 4 चारों लाइन का कॉमन एरिया तो क्लियर दिख रहा है आपको। यदि हम इसको O दे दें, इसको A बोल दें, इस पॉइंट को B बोल दें और इसको हम बोल दें C, तो ये जो पोर्शन है ये सॉल्यूशन रहेगा इन चारों का कॉमन सॉल्यूशन रहेगा, जो चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें बच्चों ये जो आपको रीजन दिख रहा है जो कॉमन है उसको अपन बोलते हैं फिजिबल रीजन, इसको अपन बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये जो रीजन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ये कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स में से O आपको पता है, A पता है, C पता है, B भर नहीं पता है, तो ये जो B है इसको आप क्या करो, ये दोनों जो इक्वेशन थे इनको सॉल्व करके आप अलग से निकाल लीजिए रफ में वर्क करके। जैसे अपन को यहाँ पर दिख रहा है इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसका इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यदि हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 4x, ये 2y और ये जाएगा 8। सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4x माइनस 3x हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ऑफ माइनस 2/3, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, फर्स्ट इक्वेशन था आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 14 था, 2x प्लस y इज इक्वल टू 14 था बच्चों, ये 44 नहीं था, 14, 2x प्लस y इज इक्वल टू 14। तो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 बनेगा, ये क्या बनेगा 28।
सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -3x आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू यदि अपन यहाँ 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 4, क्योंकि 6 ट्रांसफर होगा 10 - 6 4, तो y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं 6 2। तो इस तरीके से हम जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, कॉमन पॉइंट। अब बच्चों ये कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन अब हमको फाइंड करना है ये जो आपका फंक्शन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं इनको अपन बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। फिर यहाँ पर अपन वैल्यू लिख सकते हैं फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं? 0 0, 7 0, 6 2 एंड 0 5 0 5। वैल्यू फाइंड करो तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। इसमें 0 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। इसमें 7 0 रखोगे तो 7 × 3 21 प्लस 0 आएगा। इसमें वैल्यू रखोगे तो 6 × 3 18 प्लस 4 × 2 8, इसका मतलब 26 आएगा। और 0 5 रखते तो 0 और 5 20 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको 26 दिख रही है और मिनिमम वैल्यू जो दिख रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो 0 दिख रही है। मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पर दिख रही है? 6 2 पर दिख रही है। और मिनिमम वैल्यू किस पर दिख रही है आपको? ओरिजिन पर दिख रही है। तो बच्चों ये होगा इसका आंसर, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x प्लस 50y, 20x प्लस 50y, subject to the constraints 2x plus 3y is greater than or equal to 6, x plus 4y is less than or equal to 4, and xy is greater than or equal to 0. xy is greater than or equal to 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सारे x और y के पॉइंट्स कैसे? पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों इसको हमको सॉल्व करना है। जैसा भी मैंने समझाया था वैसे ही करो। आप सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ले लो पहले। तो फर्स्ट जब आपने ये लिया तो इससे आप पता करो x y, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 3 आएगी। फिर चूंकि हमको इक्वेशन गिवन है 2x, इनइक्वालिटी गिवन है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो इसमें 0 0 सब्स्टिट्यूट करके टेस्ट कर लो। जब 0 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 6, तो बच्चे तो फॉल्स है। इसका मतलब ये ओरिजिन के अपोजिट साइड रहेगा। जो शेडेड एरिया रहेगा वो ओरिजिन के अपोजिट साइड रहेगा। फिर जैसा आपने इसको किया वैसे सेकंड करो। सेकंड हमको बोला है x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 4, तब इक्वल 4 कर लो। फिर से आप x y की वैल्यूज लो, x 0 रखो, y की वैल्यू 1 आएगी,
y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 4 आएगी। फिर इनइक्वलिटी थी x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसमें पुट करो 0 0, जब 0 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये ट्रू आ गया, ये ट्रू है। मतलब अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ बनाओ 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 के लिए। तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिले थे, इसमें जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू आपको 2 मिली थी, ये 0 2 हो गया, फिर 3 0 तो 1 2 3, ये 3 0 हो गया। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी। और इस लाइन का इक्वेशन 0 2 और 3 0 ठीक लिखा ना मैंने? हाँ ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट जो था वो था आपका 0 1, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, मतलब ये पॉइंट मिला है। और जब y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट। तो आपको इसका मतलब अब ये लाइन मिली, और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, राइट। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन था वो फॉल्स गया था, मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड है। तो फर्स्ट लाइन है, ओरिजिन जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड का एरिया है, मतलब इस साइड। आप देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ये। और सेकेंड इनइक्वलिटी में जो शेडेड एरिया मिला है वो ट्रू है। ट्रू का मतलब है कि जो सेकंड इनइक्वलिटी थी, सेकंड लाइन, उसमें शेडेड एरिया इस साइड है, ये सॉरी ये तो वाली लाइन, ये सेकंड लाइन, ये वाली, ये वाला इस साइड वाला एरिया है, ये नहीं है। और बाकी अपन को नेक्स्ट बोला है x एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये जो अपन को मिली है कॉर्नर पॉइंट, ये मिल रहा है आपको, ये, क्योंकि x एंड y बोला है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यूज। तो जो फिजिबल एरिया है वो ये दिख रहा है, इसमें सपोज a बोल दूं मैं, इसको b बोल देता हूं, इसको c। तो a के कोऑर्डिनेट, यदि कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें अपन, कॉर्नर पॉइंट्स, तो आपके पास में a है, b है और c है। a की वैल्यू आपको पता है 3 0, और c की वैल्यू भी आपको पता है, c क्या था 4 0, तो ये हो गया 4 0। केवल प्रॉब्लम बच रही है b के लिए, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए इन दोनों लाइन का। x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, 2x कैंसिल, 8y माइनस 3y 5y, 8 माइनस 6 2, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2/5। मतलब b का अपन को y कोऑर्डिनेट मिल गया 2/5। अब इस 2/5 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 था, यही था ना।
यही था x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x प्लस 4 इंटू वाई 2/5 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 8/5, 4 माइनस 8/5। तो डेफिनेटली LCM 5, 20 माइनस 8 12, 12/5। तो हमको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है B, कॉर्नर पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट मिल गए 12/5 एंड 2/5। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ये था 20x प्लस 50y। इसमें इन कॉर्नर पॉइंट्स के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। यहाँ पर C के लिए 20 इंटू 4 80 हो जाएगा क्योंकि y 0 रखोगे। अब बच रहा है आपका B, तो B में हो जाएगा 20 इंटू 12/5 प्लस 50 इंटू 2/5। 5 से आपको क्लियर है 4 ये हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 12 इंटू 4 48 प्लस 20 68। मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको 80 और मिनिमम वैल्यू मिल रही है आपको 60। कहाँ मिल रही मिनिमम वैल्यू? ए पर, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो बच्चों चूंकि इसमें मिनिमम बोला था इसलिए आप बोलोगे 60 एट कॉर्नर C, एट कॉर्नर A 30। लेकिन अब हम ठीक है मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाल सकते हैं। मैक्सिमम पूछा होता तो C पर बोल देते हैं। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन सेम चल रहे हैं और इसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग के हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो बच्चों ये केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर 60, 80 और 68 मिनिमम वैल्यू जो थी वो 30 पर थी 60। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, अब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये गिवन है, कांस्टेंट्स फंक्शन ये गिवन है। अब इस फंक्शन में एक खासियत मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है और मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत इजी है, देखिए मैं करता हूँ। सबसे पहले तो आप फर्स्ट लीजिएगा। तो आपका फर्स्ट क्या है? x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60, तो इक्वल टू 60 ले लीजिए। अब आप इसमें x और y की वैल्यूज निकालिएगा। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 60/3 मतलब 20 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। फिर चेक करो तो आपको मालूम ये लिखा x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60। तो 0 0 टेस्ट कर लीजिए, पुट 0 0, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन और 60, ये ट्रू है। नेक्स्ट, फिर आप लीजिए नेक्स्ट इक्वेशन है आपका, नेक्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस वाई x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो इक्वल टू 10 कर लो आप, ठीक है। तो x y, x0 y10 y0 x10, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। फिर इनइक्वलिटी थी आपकी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इसमें पुट करो 0 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये फॉल्स है। फिर नेक्स्ट थर्ड है x इज इक्वल टू ऑफ
वाई, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई बोला है, अभी इक्वल ले लो तो डेफिनेटली एक्स वाई, एक्स जीरो वाई जीरो, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, बात ही खत्म हो गई है। अब इसमें इनइक्वलिटी थी ये, पुट इनइक्वलिटी क्या थी, x इज लेस देन और इक्वल टू y, इसमें 0 0 सब्स्टिट्यूट करो, जीरो जीरो, s इज लेस देन, अब इसमें बच्चों आप 0 0 करोगे तो इक्वल ही रहेगा, तो इसको क्या करो कि आप y एक्सिस के कोई पॉइंट ले लो या x एक्सिस के कोई पॉइंट ले लो, सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं 0 4, मतलब y एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, तो जब हम यदि y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, आपकी इच्छा है ये x एक्सिस पर भी ले सकते हो, y एक्सिस पर भी ले सकते हो। x की वैल्यू 0 ली, मतलब मैंने y एक्सिस सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे वो लेस देन इक्वल टू दिख रहा है। यदि मुझे ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y दिखता तो फिर मैं x एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेता, जैसे 0 4 ले रहा तो उसकी जगह 4 0 ले लेता मैं। तो अब ये जैसे मैंने 0 4 लिया तो आपको दिख रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई जरूरी नहीं है कि नहीं सर 0 4 ही लीजिए, 4 0 ले लो, 4 0 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 0 ले लो। चलो यदि आपको 0 4 लेते यदि तो ऐसा आता 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसा आता, ट्रू आ जाता, ये ट्रू आ जाता। लेकिन आप बोलते नहीं सर हमको तो ये करना है, पुट 4 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रख सकते हो। तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो जाता। आप बात समझ रहे हैं, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। इसके बेसिस पर भी आपको क्लियर बात समझ में जाएगी और इसके बेसिस पर भी बात समझ में जाएगी। और बाकी तो फिर आपके ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अब जरा इनको आप यहां पर ग्राफ पर ड्रॉ करके देखो आप। तो जब ग्राफ पर आप ड्रॉ करके देखोगे तो फर्स्ट तो आपका यही था, ये फर्स्ट था, इसको देख लो आप। तो पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं आपको, x एक्सिस पर 20, x पर 0 तो y 20, और y पर जब 0 है तो x की वैल्यू 60, मतलब अपन बहुत बड़ा ले लेंगे, है ना, ठीक है। 10 के डिफरेंस पे कर ले, 20 के डिफरेंस पे कर लेते हैं ना, 20 20 20 20 20 20, यहां भी ये हो जाएगा 20 20 और 20, ये ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन 0 0। चलिए यहां पर देखो आप x 0 है तो y कितना है आपका 20, मतलब ये इस पॉइंट को a क्या हो जाएगा, ये 0 20, और यहां पर 60 0 20 20 20, 60 हो गया, 60 0, ये हो गया b 60 0। इनको अपन ज्वाइन कर देंगे तो ऐसी लाइन बन जाएगी, और इस लाइन का अपन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। और आप देख रहे हैं ट्रू आया था 0 0 सब्स्टिट्यूट करने से, इसका मतलब शेडेड एरिया इस साइड है, ओरिजिन की साइड है। बात समझ रहे हैं आप, ये लड़की। उसके बाद नेक्स्ट देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसमें x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10 है, ये 0 10, इसको क्या नेम दे दूं, c दे देता हूं, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 10, यहां पर 10 0 तो 20 हाफ 10, ये आ जाएगा, मतलब ये ऐसी लाइन आएगी फिर, है ना। और इसका इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये जा रही है, ये c और ये d, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो
10 0 10 0, ये दोनों लाइन हो गई। अब नेक्स्ट इस पर आते हैं, x इजिकल टू वाई 0 0, तो ये तो लाइन ऐसी जा रही है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए इसलिए ऐसे करिएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, x इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 5। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन उठता, देखिए देखिए बात समझिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं देखिए ध्यान से। ए ट्रू आया था, शेडेड एरिया इस साइड हो गया। बी फॉल्स आया है, ये x प्लस वाई में फॉल्स आया है, इसका मतलब 0 0 रखने से वो साइड नहीं है, उसके अपोजिट। तो ये जो थी इसका ऐसा एरिया रहेगा, ये वाला ओरिजिन के अपोजिट। फिर देखिए थर्ड आपने x इजिकल टू वाई लिया था, उसमें जब आपने ये वाला सब्स्टिट्यूट किया था 0 4, तो ट्रू आया था। 0 4 कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पर, मतलब इस साइड पर ट्रू आ रहा है। मतलब कौन सा लेना है आपको एरिया, इस साइड वाला। आप देख रहे हैं, जबकि आपने जब 4 0 रखा था तो फॉल्स आया, 4 0 इस साइड है, ट्रू होता तो इस साइड लेते, फॉल्स आया तो किस साइड लेंगे, ऐसा लेंगे। तो आप कुछ भी ले सकते हो, समझ रहे बात। जैसे मैं उस वक्त बोल रहा ना कि कौन सा पॉइंट लेना है, तो जो आपके दिमाग में आया वो ले लीजिए। ट्रू होगा तो उस साइड रहेगा, फॉल्स आया तो उसके अपोजिट रहेगा। और बाकी अब देखिए आप, इसका ये आ रहा था शेडेड एरिया, इसका इस साइड आ रहा और इसका, आपको क्लियर दिख रहा है, ये पॉइंट दिखेगा आपको, ये ऐसा, क्योंकि ये वाली जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए जो है आपका फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली है, फर्स्ट लाइन ये वाली है, तो ये होना चाहिए। सेकंड लाइन कौन सी थी, ये, तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाली थी तो इसमें लेफ्ट साइड हो गया। और फिर x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो फिजिबल एरिया रहेगा वो ये रहेगा। कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो C दिख रहा है आपको, एक ये A दिख रहा है, एक ये पॉइंट रहेगा और एक ये पॉइंट रहेगा। नेम दे दो बच्चों, A C, इसको कुछ नेम दे दो, E, और इसको दे दो आप F। तो आपके सामने है फिजिबल एरिया AEFC। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, क्यों भाई कॉर्नर पॉइंट्स, बच्चों कॉर्नर पॉइंट्स बोलो। कॉर्नर पॉइंट्स, एक है A जिसके आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं 0 20, दूसरा E, फिर F और फिर C तो आपका 0 0 है, ओरिजिन है। नहीं 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 है C, कितना 0 10 है, 0 10, सॉरी 0 10 है। अब केवल बच रहा है आपका E और F। E किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x इज इक्वल टू वाई और x प्लस 3y का, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इन दोनों का। तो x इज इक्वल टू वाई यहां सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू y रख दो, तो 3y प्लस y 4y, तो y इज इक्वल टू 16/4, मतलब कितना जाएगा 15। मतलब E पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 15 15, x इज इक्वल टू वाई से आया ना, तो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 15 15। नेक्स्ट कौन सा बचा है आपका F। F किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x इज इक्वल टू वाई का और इस लाइन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां भी x की जगह y रख दो, तो y प्लस वाई 2y, y मीन्स 5, तो x भी 5 और y भी 5।
5 ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। अब आप जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, इसमें वैल्यू रखो और वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू यदि 0 रखोगे, x की वैल्यू यदि 0 रखोगे तो यहां पर y 20 तो 180 आ जाएगा। यहां पर 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, यहां पर 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, यहां पर जाएगा 0, 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10। हमको दोनों वैल्यू फाइंड करना है, शायद मैक्सिमम और मिनिमम। तो बच्चों इसको सॉल्व करके मुझे जल्दी से बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है और मिनिमम कितनी आ रही है। ये हो गया 180, नेक्स्ट कितना हुआ 45, इसका 45, और ये कितना हो रहा है टोटल 180 हो गया। और यहां पर है 60 और इसका 90। ओके, तो मिनिमम वैल्यू दिख रही है 60 एट कॉर्नर F, यहां पर 5 पर, और मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही हैं 180 A पर और E पर। क्लियर? ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।